कपड़ा किसकी है उधर? इतना चिपक के क्यों बैठी है इसके साथ? और ये टाबा गर्ल सिद्धू से क्या बात कर रही है? कुछ सुना ही नहीं दे रहा। एक सलाह दें हम, आप जाके उनसे बात काहे नहीं करते हैं? जो गलत फहमी है उसको दूर कर दीजिए ना, बैठ के समझा दीजिए आपके मन में क्या है। अब देखिए, आज हमारे सामने तमाशा किए, कल को आपके परिवार के सामने, आपकी माँ के सामने करेंगे तो किस किस को समझाते फिरेंगे आप? हाँ नहीं, क्या तो ठीक रही हैं आप। हाँ सिद्धू, स्नेहा का आइडिया सच में बहुत बढ़िया है। बहुत ही सुलझी हुई और इंटेलिजेंट लड़की है। अरे तभी तो तुम्हारा भाई लट्टू है इसके ऊपर। बस लट्टू बन के घूमते रहोगे या कुछ करोगे भी? क्या करें हैं? क्या करेगा, क्या मतलब होता है सिद्धू? जाओ जाके पूर्वी से बात करके उसका चैप्टर क्लोज करो। और क्या पता वो तुम्हारी बात सुन के खुद ही शादी के लिए मना कर दे। ऐसे में माँ का वादा भी नहीं टूटेगा सरला आंटी को किया हुआ, और तुम भी आजाद बन जाओ। इस लड़के ने ना मेरा खून जला के रख दिया। दैट अनएजुकेटेड गाय सिद्धू। समझता क्या है अपने आप को? हाँ? आया बड़ा उस 2% की ढाबा लड़की के लिए मेरे साथ जुबान लड़ा रहा है वो। ढाबा गए मॉम, उसकी तो मैं औकात उसको दिखा के रखूंगी। उसकी और उसकी फैमिली की वो हालत करूंगी मैं कि सारी जिंदगी वो सफर करते रहेंगे। एंड आई स्वेयर टू गॉड ये मैं करने वाली हूँ। एंड दैट वो सिद्धू का बच्चा समझता क्या बोल रहा था वो? दैट शी इज माय फ्रेंड माय पूर्वी। बस यही तुम्हारी प्रॉब्लम है कि गुस्से में आके खुद का नुकसान तो करती हो और साथ ही साथ मेरी पूरी मेहनत पे पानी फेर दोगी तुम। कितनी बार समझाया तुम्हें कि सिद्धू अपनी माँ का भक्त है, माँ को भगवान की तरह पूजता है, इसलिए उसका दिया वो प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ सकता। यू डोंट वरी अबाउट हर। और रही बात उस ढाबे वाली लड़की की, स्नेहा, ऐसी लड़कियों का काम ही यही होता है कि जहाँ अमीर लड़का मिला नहीं बस उसे फंसा लो। लेकिन हमारा प्लान कुछ ऐसा होगा कि लड़का खुद फंसता चला जाए और उसे पता भी ना चले। मतलब उसके किए हुए प्रॉमिस को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करते हैं ताकि दुर्गावती खुद ब खुद इस शादी को करवाने के लिए जल्दबाजी करे। तुम तो बस लिस्ट बना लो, मिठाइयाँ, ढोली, डांसर्स, ज्वेलरी, ये सब कहाँ से खरीदनी है, शॉपिंग की लिस्ट बनाओ। Wait a second. Now what you are going to do, Mom? अगर तुम हमारे प्लान के मुताबिक चलती रही तो कैसे वो सो कॉल्ड ढाबा गर्ल स्नेहा तुम्हारी और सिद्धू की शादी में नाचती हुई नजर आएगी। एंड दैट्स माय प्रॉमिस। हाँ बताओ, काहे बुलाई हो? क्या बात करने को रह गई है? पंचायत में सब लोगों के सामने हमारी बेइज्जती करने के बाद किस मुंह से मदद मांगना ही हो? पंचायत हम तो नहीं बुलाए थे ना, आप बुलाए थे और हम मदद मांगने नहीं आए, आपको आपकी जिम्मेदारी की याद दिलाने आए। सहाना की शादी की बात हो रही है, लड़के वाले देखने आएंगे और वो चाहते हैं कि आप भी वहां रहे। हम रहे? गंगा तुम तो आ गई मुंह उठा के, पर तुम्हारी बेटी तो हमें बाप नहीं समझती। भूल गई कैसे सांप की तरह लठिया कर क्या आया था उसने? हम पहले ही बता चुके, लड़का वालों की ना बेतुकी बातें नहीं मानेंगे। बिट्टो, 2
रस्सी को जोड़ने से पहले भी हम अच्छे से देख लेते हैं कि उसके दोनों सिरे बराबर के हैं कि नहीं। देखते हैं ना। तो ये तो दो परिवार जोड़ने का मामला है। उनको पूरा हक बनता है ये जानने का कि हम किसी का हक नहीं छीन रहे हैं, बताना चाहते हैं और सच बताना चाहते हैं। बताएंगे उनको कि हमारा एक धोखेबाज बाप है। ये तो वही बात हुई ना कि अपनी फटी एड़ी छुपाने के लिए हम जूता हाथ में लेके चले। उनका बस इतना ही कहना है कि लड़के वाले जब लड़की को देखने आएंगे तो उसका बाप उसके साथ हो बस। और हमारा कहना है कि हमारा बाप इस घर में नहीं आएगा। माँ काहे नहीं आएगा बिट्टू? तुम्हारी इसी जिद की वजह से 26 साल पार कर चुकी है वो। अब 1-2 साल के बाद तो उसको रिश्ता आना भी बंद हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है। ऐसे ही होता है बिट्टू। तुमको दुनियादारी नहीं पता है। तुमको पता है बिट्टू, हम पहली दफा गर्भवती थे ना, तब चौरा माता के मंदिर में जाके लड़के के लिए धागा बांधे थे। काहे कि हमको पता था कि अगर हमको बेटा हुआ तो ही हमें इस परिवार में अहमियत मिलेगा, हमारे बच्चे को अहमियत मिलेगा। इसलिए हम उपवास रखे, जब तक किए, व्रत किए। शायद इसीलिए सहाना हमारा दर्द हमारे गर्भ से पहचानती है। और जब वो पैदा हुई, हमने इसको पहली दफा गले से लगाया, तब हमको एहसास हुआ कि एक बेटा जितना प्रेम और सम्मान दे सकता है ना, उतना ही सम्मान एक बेटी भी दे सकती है। और वही सहाना की वजह से हम हमारी दोनों बेटियों को दिल से अपना पाए। हमको तुम्हारी चिंता नहीं है बिट्टू, ना सोनी की चिंता है। काहे कि तुम पढ़ी लिखी हो और वो सब कर रही हो जो पूरे जिले में एक आध बेटा भी नहीं कर पाया। हमको बस सहाना की चिंता है। तुम्हें उस दिन मंच पर बोली थी ना कि तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए उसने अपने सपनों के पर काट दिए और वो पीछे रह गई। तुम्हारी बहन बहुत पीछे रह गई है बिट्टू, बहुत पीछे रह गई है वो। अब उसको एक मौका मिला है बिट्टू, ये ढाबा की रसोई से निकलकर अपने जीवन में आगे बढ़ने का, अपना परिवार बसाने का, समाज में सम्मान के साथ जीने का। तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए अपने सपने, अपना भविष्य सब त्याग कर दिया बिट्टू। अब हम तुमसे पूछते हैं बिट्टू, क्या उसी बहन के लिए तुम अपना छोटा सा जिद नहीं त्याग कर सकती? काका, वो मान गई?